दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया। स्पेशल स्टेटस न देने के पीछे बहुत सारे कारण गिनाए गए। उसमें जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसका भी जो रिकमेंडेशन है उसको भी गिना दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो स्पेशल पैकेज दे दिया है बिहार को सेंटर ने, उस पर फिलहाल नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को, जेडीयू को और समूचे सत्ताधारी जो गठबंधन बिहार में है उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुश हैं लोग। ऐसा लगता है कि कोई ग्रीवांस नहीं है मोदी सरकार से। केंद्र की जो पहले होती थी कि भाई स्पेशल स्टेटस मिले, सभी लोग मानते थे और बीजेपी को परेशानी हो जाती थी, जो कि जेडीयू का घटक है बिहार में, कि वो क्या करे। अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी। अब अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ तो वो जा नहीं सकती। लेकिन ये मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये अलग बात है कि स्पेशल जो पैकेज मिला है, गिनाने को तो बहुत पैसा है, लेकिन बहुत सारे जो पैकेजेस हैं वो रिपीट किए गए हैं। वो अतीत में कई बार इस तरह के इश्यूज पर, इस तरह के जो क्षेत्र हैं या इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उन पर निवेश के लिए बहुत सारा जो अब धन है, बहुत सारा जो पैसा है वो एलोकेट किया गया, लेकिन उसका अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जैसे उदाहरण के तौर पे पावर प्लांट को लेकर अभी पैसा दिया गया है, प्रपोज किया गया है, लेकिन इसी इलाके में एक और पावर प्लांट का पहले जो दिया गया था, पैसा एलोकेट किया गया था, उसका आज तक पता नहीं, और वो पावर प्लांट लगा ही नहीं कभी, मेगा पावर प्लांट। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, हम उसमें नहीं जाएंगे। असल कहानी आज जो है वो ये है कि बिहार सरकार में और केंद्र में एक और मसला है जो रस्साकसी का, जिस पर टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरजोर ढंग से लगातार उठा रहे हैं। अभी भी उन्होंने उठाया है हाल में बजट के बाद, और वो है कि 9th शेड्यूल में उनके रिजर्वेशन फॉर्मूले को शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, आप सब जानते होंगे, और अगर कुछ मित्र नहीं जानते हैं तो बता दें कि साउथ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि साउथ के कई राज्यों में 60% से एबव रिजर्वेशन है, लेकिन इसके बावजूद उनके रिजर्वेशन को संवैधानिक रूप से किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? और चुनौती दी जाती है तो भी उन राज्यों का कोई फार्मूला कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ता, उसको छीना नहीं जाता। उसकी वजह यह नहीं है कि संवैधानिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर रिजर्वेशन देने की बात जो की थी कि 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता है, उसका उल्लंघन साउथ के राज्य क्यों करते हैं, यह सवाल नहीं उठता, क्योंकि 9th शेड्यूल में उनका रिजर्वेशन का सारा फार्मूला है। जो जिस फार्मूले के तहत उन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो 9th शेड्यूल में डाला जा चुका है संविधान के। तो ऐसी स्थिति में उन पर कोई दिक्कत नहीं है, उन पर कोई खतरा नहीं है उनके रिजर्वेशन फार्मूले को। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी अन्य राज्य में अगर आप रिजर्वेशन को 50% से एबव करते हैं तो फौरन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, और उसको आमतौर पे 50% से एबव होने के कारण उसको परमिशन नहीं मिलती। सिर्फ एक केस में मिल गई, ईडब्ल्यूएस यानी अपर कास्ट के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन। इस पर माननीय हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश की कोई कोर्ट हो, उसने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि भैया 50% से एबव आपका रिजर्वेशन हो रहा है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए अधिक रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई जाती है, तत्काल उस पर पाबंदी लग जाती है, और बिहार का केस उसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये जो मसला है नीतीश कुमार जी जो लगातार उठा रहे हैं, और अभी उन्होंने स्वयं कहा है कि 9th शेड्यूल में उनके रिजर्वेशन फॉर्मूले को डाला जाना चाहिए और सेंटर इस प्रक्रिया को इनिशिएट करे। दोस्तों, यह समस्या इसलिए पैदा हो गई कि माननीय हाई कोर्ट पटना ने, जो नीतीश कुमार की सरकार ने ये लाया था, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, कांग्रेस उसमें थी, तो उन्होंने कहा कि 65% रिजर्वेशन रहेगा
माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ये रोजगार में जो औसत प्रतिनिधित्व है लोगों का, उसके आधार पर न होकर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर यह कर दिया गया है। इस आधार पर उन्होंने खारिज किया। और भी बहुत सारे इसमें पहलू गिनाए गए, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मेरा आज विषय वो नहीं है। मेरा विषय है कि अब हाई कोर्ट से जो एक किसी जनहित याचिका दायर की गई थी किसी प्राइवेट व्यक्ति से, तो अब उसके बाद 65% जो रिजर्वेशन फॉर्मूला SC ST OBC का है, उसको बचाने का बिहार सरकार के पास सिर्फ एक समाधान है कि यह 9th शेड्यूल में चला जाए। और 9th शेड्यूल में जाने के लिए आपको केंद्र सरकार की पूरी मदद चाहिए। विपक्ष के कई राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं पहले से, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 65% रिजर्वेशन देने के फॉर्मूले पर राजी होगी? असल सवाल यह है, क्या केंद्र का सरकार का नेतृत्व इस पर राजी होगा? यह बड़ा सवाल है। और यहीं पर नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में रसाकसी, खींचतान या संभावित जो भी आप कह लीजिए टकराव तो मैं नहीं मानता कि दोनों में कोई टकराव होगा, लेकिन खींचतान हो सकती है। और अगर ये खींचतान होती है तो किस लेवल पर जाएगी, किस लेवल पर नहीं जाएगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के संबंधों पर, मुझे अभी तक नहीं लगा है कि जेडीयू किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ छोड़ेगी। बिल्कुल साफ बता दूं, जो लोग बार बार कहते हैं कि जेडीयू अगली बार बदल जाएगी, पलट जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है सचमुच कि नीतीश कुमार जी सही कह रहे हैं कि अब वो नहीं पलटेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इफ एंड बट्स इसमें नहीं है, इसके बहुत ठोस कारण है और उन कारणों में जाने का आज मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा विषय इस समय 9th शेड्यूल है। तो 9th शेड्यूल पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार अपना पूरा राजनीतिक स्किल दिखा पाएंगे, अपना राजनीतिक कौशल दिखाकर और आरएसएस बीजेपी के नेताओं को कन्विंस कर सकेंगे कि 2025 के चुनाव को जीतने के लिए 65% रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डालना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं गया और इसको जिस तरह हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है बिहार सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार अगर आती है उस अपने अटॉर्नी किसी भी अपने माननीय अधिवक्ता की तरफ से, अपने कानूनी प्रतिनिधि की तरफ से, उसकी क्या पोजीशन होगी कोई नहीं जानता, आज अभी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सच यह है कि 9th शेड्यूल का मसला बिहार का केंद्र सरकार के लिए एक सिरदर्द है जब तक इस पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो 10% रिजर्वेशन पर तो आपत्ति कहीं न्यायालय में नहीं हुई, लेकिन इस 50% को 65% करने पर जो आपत्ति हुई है, उसका अंतिम समाधान दोस्तों 9th शेड्यूल में डालने का है। देखना है कि नीतीश कुमार जी कामयाब होते हैं या ये पूरा का पूरा मामला खटाई में पड़ जाता है। तो आज 9th शेड्यूल को लेकर जो संभावित रसाकसी केंद्र और राज्य के बीच है, वो एक असल कहानी कब बनेगी, क्या उसका आकार होगा, क्या उसका रूप होगा, ये भविष्य में देखने की बात है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।